नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे गेट के बारे में। तो सबसे पहले गेट के बारे में देखते हैं। गेट जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं गेट के बारे में। बच्चों साथ में इसको लिखते जाना। अपन सबसे पहले गेट के बारे में बात करते हैं। तो गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसिक गेट, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है यूनिवर्सल गेट। तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन गेट। कॉम्बिनेशन गेट। गेट जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसिक गेट, दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन गेट। बेसिक गेट होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है नोट गेट, नोट गेट जो बेसिक गेट है। दूसरा जो है वो होता है एंड गेट। तीसरा बच्चों इसमें तीसरा जो गेट है वो होता है और गेट, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला गेट है नैंड गेट, नैंड गेट। दूसरा जो गेट होता है वो होता है नोर गेट। तो इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, नैंड और नोर को? क्योंकि ये दोनों गेट जो है नैंड और नोर, इन गेटों के माध्यम से अपन जो बेसिक गेट है उनको बना सकते हैं। नैंड गेट की सहायता से नोट गेट बना सकते हैं, नैंड गेट की सहायता से एंड गेट बना सकते हैं, नैंड गेट की सहायता से और गेट बना सकते हैं, ठीक है। और गेट की सहायता से भी नोट गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं और गेट बना सकते हैं। तो इन दोनों से अपन सारे बेसिक गेट बना सकते हैं, इसलिए इन दोनों गेटों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन गेट में। कॉम्बिनेशन गेट होता है वो पहला होता है एक्स और गेट, जिसका सिंबल ये होता है एक्स और गेट। दूसरा जो गेट होता है वो होता है एक्स नोर गेट, एक्स नोर गेट। तो जो कॉम्बिनेशन गेट होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है एक्स नोर गेट, दूसरा होता है एक्स नोर गेट। इन सभी के बारे में अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक, है ना। तो पहले ये जान लेते हैं कि इन यूनिवर्सल गेट से इन गेटों को बनाने के लिए कितने गेट की आवश्यकता होगी। जैसे नैंड गेट से नोट गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी, नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी। तो ये सब अपन पहले जान लेते हैं। उसके बारे में अपन इनके बारे में विस्तार पूर्वक सभी के बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों पहले इसके बारे में देखते हैं अपन, है ना। तो इनकी सारणी बना लेते हैं। एक मैं आपको टेबल से समझा देता हूँ। पहले इनको लिख लो नोट गेट, दूसरा जो गेट है एंड गेट, तीसरा जो गेट है और गेट। तीनों गेट अपन लिख लिए। उसके बाद एक्स और ये भी लिख लेते हैं, इनको भी बना सकते हैं इनकी सहायता से, एक्स और गेट। उसके बाद है एक्स नोर गेट। ये टेबल हो गई। ये नैंड गेट, ये नोर गेट। इनकी सहायता से अपन ये सारे गेट बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो नैंड गेट से नोट गेट बनाने के लिए एक गेट की आवश्यकता होगी, नोट एंड गेट के लिए 2 और गेट के लिए 3, एक्स और गेट के लिए 4 और एक्स नोर के लिए 5। इस प्रकार से आप इसको क्रम वाइज याद रख सकते हो। पहले इनका क्रम याद रखो, नोट एंड और एक्स नोर लिख लिया। फिर इनको ऐसे डायरेक्ट 1 2 3 4 5 लिख के ऐसे याद कर सकते हो, डायरेक्टली भी शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद नोर के लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 5, इसके लिए 4। ये टेबल को आप याद कर सकते हो। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, ये तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर से लिख दिया। उसके बाद में नोर गेट में पहला 1, फिर उसके बाद इसको 3 को यहाँ लिखेंगे उल्टा, 2 को इधर लिखेंगे, फिर इसको 5 को ऊपर 4 को नीचे। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं, आराम से इजीली याद हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों। अब अपन आगे चलते हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक एक गेट के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ें नोट गेट के बारे में। नोट गेट, तो नोट गेट में जो है ये है इन्वर्ट को दर्शाता है, इन्वर्ट का कार्य करता है।
इन्वर्ट का कार्य करता है। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, तो ये जो कार्य करता है वो उल्टा करता है। तो सिंबल की बात करें, नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? नॉट गेट का सिंबल होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसके ऊपर आगे एक बिंदु लगा देंगे, ये हो गया नॉट गेट, ये ए, ये वाई। अब इसके इनपुट व आउटपुट के संबंध की बात करें, इनपुट व आउटपुट में संबंध, इनके संबंध की बात करें तो इसमें संबंध क्या होता है? y इज इक्वल ए बार। ठीक है, तो इसके बाद में ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल कैसे बनती है? ट्रुथ टेबल, इसको बच्चों ध्यान से देखना। ट्रुथ टेबल को, ये a हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे अपन इसको इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो अपन ने y इक्वल एक बार होता है, 0 दिया तो 0 का उल्टा इन्वर्ट करता ही है 1, या इनपुट में 1 देंगे तो 1 का उल्टा 0। इस प्रकार से अपन को इसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अपन IC की बात करते हैं। IC, नॉट गेट की जो मुख्यतः IC होती है वो होती है 7404। ठीक है बच्चों, इस IC के अंदर जो है मुख्यतः 6 गेट होते हैं। गेट की संख्या कितनी होती है? गेट जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 गेट होते हैं। और इस IC में पिन की संख्या, पिन कितनी होती है? पिन की संख्या होती है 14। ठीक है, पिन की संख्या होती है 14। इसमें 14 पिन होती है इस गेट के अंदर, और इसमें गेट कितने होते हैं? 6। इस IC के अंदर 14 पिन होती हैं और गेट की संख्या 6 होती है। तो इसमें क्या है कि 6 गेट होंगे तो एक इनपुट एक आउटपुट, इस हिसाब से 6 गेटों की 12 पिन हो गई। बची 2 पिन, 2 पिन में एक में होगी पॉजिटिव सप्लाई, एक में होगी नेगेटिव सप्लाई। इस प्रकार से इसमें 14 पिन होती हैं। तो इसमें जो IC के अंदर जो 14 नंबर पिन होती है वो प्लस VCC के लिए यूज़ में लेते हैं, और 7 नंबर वो ग्राउंड के लिए यूज़ में लेते हैं। बाकी एक नंबर, जैसे ये IC है, अपन इसको ऐसे समझते हैं, ये कोई IC है, इस IC का नाम है 7404। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 पिन इधर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, इसमें 7 पिन इधर आएगी, 7 पिन इधर आएगी। तो इसमें ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। इसमें 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 नंबर पिन है वो प्लस VCC प्लस सप्लाई के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर जो पिन है वो ग्राउंड के लिए काम में लेते हैं। अब पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, इसमें पिन नंबर जो 1 है वो इनपुट का होता है और पिन नंबर 2 है वो आउटपुट का होता है। इसमें इस प्रकार से गेट लगे होते हैं। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर भी एक नोट गेट लगा होगा। ये पिन नंबर 3 इनपुट, पिन नंबर 4 आउटपुट। इस प्रकार इसमें भी एक गेट लगा होगा। ये 5 इनपुट 6 आउटपुट, 7 नंबर ग्राउंड। इस प्रकार से ऐसे ही लगे होंगे ऊपर भी। तो इस प्रकार से इसमें 6 गेट होते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, 2 पिन सप्लाई के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एंड गेट के बारे में। नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे गेट के बारे में। तो सबसे पहले गेट के बारे में देखते हैं। गेट जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं गेट के बारे में, बच्चों साथ में इसको लिखते जाना। अपन सबसे पहले गेट के बारे में बात करते हैं। तो गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसिक गेट, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है यूनिवर्सल गेट। तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन गेट। कॉम्बिनेशन गेट, गेट जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसिक गेट, दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन गेट। बेसिक गेट होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है नोट गेट, नोट गेट जो बेसिक गेट है। दूसरा जो है वो होता है एंड गेट। तीसरा बच्चों, इसमें तीसरा जो गेट है वो होता है और गेट।
ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट दो प्रकार के होते हैं। पहला गेट है नैंड गेट, नैंड गेट। दूसरा जो गेट होता है वो होता है नोर गेट। तो इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, नैंड और नोर को? क्योंकि ये दोनों गेट जो है नैंड और नोर, इन गेटों के माध्यम से अपन जो बेसिक गेट है उनको बना सकते हैं। नैंड गेट की सहायता से नोट गेट बना सकते हैं, नैंड गेट की सहायता से एंड गेट बना सकते हैं, नैंड गेट की सहायता से और गेट बना सकते हैं। ठीक है। और गेट की सहायता से भी नोट गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं और गेट बना सकते हैं। तो इन दोनों से अपन सारे बेसिक गेट बना सकते हैं, इसलिए इन दोनों गेटों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन गेट में। कॉम्बिनेशन गेट होता है वो पहला होता है एक्सओर गेट, जिसका सिंबल ये होता है एक्स और गेट। दूसरा जो गेट होता है वो होता है एक्स नोर गेट, एक्स नोर गेट। तो जो कॉम्बिनेशन गेट होते हैं वो दो होते हैं, पहला होता है एक्सओर गेट, दूसरा होता है एक्स नोर गेट। इन सभी के बारे में अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक, है ना। तो पहले ये जान लेते हैं कि इन यूनिवर्सल गेट से इन गेटों को बनाने के लिए कितने गेट की आवश्यकता होगी। जैसे नैंड गेट से नोट गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी, नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी। तो ये सब अपन पहले जान लेते हैं, उसके बारे में अपन इनके बारे में विस्तारपूर्वक सभी के बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों पहले इसके बारे में देखते हैं अपन, है ना। तो इनकी सारणी बना लेते हैं, एक मैं आपको टेबल से समझा देता हूँ। पहले इनको लिख लो नोट गेट, दूसरा जो गेट है एंड गेट, तीसरा जो गेट है और गेट। तीनों गेट अपन लिख लिए। उसके बाद एक्स और ये भी लिख लेते हैं, इनको भी बना सकते हैं इनकी सहायता से, एक्स और गेट। उसके बाद है एक्स नोर गेट। ये टेबल हो गई। ये नैंड गेट, ये नोर गेट। इनकी सहायता से अपन ये सारे गेट बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो नैंड गेट से नोट गेट बनाने के लिए एक गेट की आवश्यकता होगी, नोट एंड गेट के लिए 2 और गेट के लिए 3, एक्स और गेट के लिए 4 और एक्स नोर के लिए 5। इस प्रकार से आप इसको क्रम वाइज याद रख सकते हो। पहले इनका क्रम याद रखो, नोट एंड और एक्स नोर लिख लिया। फिर इनको ऐसे डायरेक्ट 1 2 3 4 5 लिख के ऐसे याद कर सकते हो, डायरेक्टली भी शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद नोर के लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 5, इसके लिए 4। ये टेबल को आप याद कर सकते हो। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, ये तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर से लिख दिया। उसके बाद में नोर गेट में पहला 1, फिर उसके बाद इसको 3 को यहाँ लिखेंगे उल्टा, 2 को इधर लिखेंगे, फिर इसको 5 को ऊपर 4 को नीचे। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं, आराम से इजीली याद हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक एक गेट के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ें नोट गेट के बारे में। नोट गेट, तो नोट गेट में जो है ये है इन्वर्ट को दर्शाता है, इन्वर्ट का कार्य करता है। इन्वर्ट का कार्य करता है। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है। तो ये जो कार्य करता है वो उल्टा करता है। तो सिंबल की बात करें, नोट गेट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? नोट गेट का सिंबल होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसके ऊपर आगे एक बिंदु लगा देंगे, ये हो गया नोट गेट, ये ए ये वाई। अब इसके इनपुट व आउटपुट के संबंध की बात करें, इनपुट व आउटपुट में संबंध, इनके संबंध की बात करें तो इसमें संबंध क्या होता है? y इज इक्वल ए बार। ठीक है। तो इसके बाद में ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल कैसे बनती है? ट्रुथ टेबल, इसको बच्चों ध्यान से देखना। ट्रुथ टेबल को
ये ए हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे अपन इसको इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट मिलेगा। तो अपन ने वाई इजक्वल एक बार होता है जीरो दिया तो जीरो का उल्टा इन्वर्ट करता ही है एक, या इनपुट में एक देंगे तो एक का उल्टा जीरो। इस प्रकार से अपन को इसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अपन आईसी की बात करते हैं। आईसी नोट गेट की जो मुख्यतः आईसी होती है वो होती है 7404, ठीक है बच्चों। इस आईसी के अंदर जो है मुख्यतः 6 गेट होते हैं। गेट की संख्या कितनी होती है? गेट जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 गेट होते हैं। और इस आईसी में पिन की संख्या, पिन कितनी होती है? पिन की संख्या होती है 14, ठीक है। पिन की संख्या होती है 14। इसमें 14 पिन होती है इस गेट के अंदर, और इसमें गेट कितने होते हैं? 6। इस आईसी के अंदर 14 पिन होती हैं और गेट की संख्या 6 होती है। तो इसमें क्या है कि 6 गेट होंगे तो एक इनपुट एक आउटपुट, इस हिसाब से 6 गेटों की 12 पिन हो गई। बची 2 पिन, 2 पिन में एक में होगी पॉजिटिव सप्लाई, एक में होगी नेगेटिव सप्लाई। इस प्रकार से इसमें 14 पिन होती हैं। तो इसमें जो आईसी के अंदर जो 14 नंबर पिन होती है वो प्लस वीसीसी के लिए यूज़ में लेते हैं और 7 नंबर वो ग्राउंड के लिए यूज़ में लेते हैं। बाकी एक नंबर, जैसे ये आईसी है, अपन इसको ऐसे समझते हैं, ये कोई आईसी है, इस आईसी का नाम है 7404। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 पिन इधर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। इसमें 7 पिन इधर आएगी, 7 पिन इधर आएगी। तो इसमें ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। इसमें 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 नंबर पिन है वो प्लस वीसीसी प्लस सप्लाई के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर जो पिन है वो ग्राउंड के लिए काम में लेते हैं। अब पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, इसमें पिन नंबर जो 1 है वो इनपुट का होता है और पिन नंबर 2 है वो आउटपुट का होता है। इसमें इस प्रकार से गेट लगे होते हैं, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर भी एक नोट गेट लगा होगा। ये पिन नंबर 3 इनपुट, पिन नंबर 4 आउटपुट। इस प्रकार इसमें भी एक गेट लगा होगा। ये 5 इनपुट 6 आउटपुट, 7 नंबर ग्राउंड। इस प्रकार से ऐसे ही लगे होंगे ऊपर भी। तो इस प्रकार से इसमें 6 गेट होते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, 2 पिन सप्लाई के लिए, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं एंड गेट के बारे में।